हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116। शोराए किराम तशरीफ लाएंगे। नारे तकबीर और जी लगा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज शाह गुलाम यासीन साहब क़िबला खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद काज़ी शहरे बनारस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-फ़ातिहा इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़्फ़िर बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइ सय्यात तरफ़अना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिग़ुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। खामोशी से बैठ जाएं, ज़्यादा उछल पछल न करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी है, ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को खिताब किया है, बेईमानों को नहीं किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान अज़ीम की यही एक आयत करीमा है, अगर इसे इंसान अच्छी तरह समझ ले तो कभी गुमराह नहीं हो सकता। इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। जलवा कीजिए चाहे पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। दिल में लाना हो अगर तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए। अपनी आदत के मुताबिक आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के चंद अशार गोशगुजार कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं।
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। अरे मियाँ तुम हज करने जाओ तो देखोगे मक्का और मदीना में कितना फर्क है। मक्का में जाओ, अगर कोई घड़ी ले रहे हो उसकी कीमत पूछा कि कुछ कम कर दो, चलो 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 आगे बढ़ो। मदीना में ऐसा नहीं है। अगर किसी दुकान पर गए तो आपसे इंतहाई अदब और एहतराम से बात करते हैं, और आप जब कोई मुतालबा करते हैं तो आपके मुतालबे को वो समझता है कि हमें क्या करना है। इतना बड़ा फर्क है। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। और फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे मियाँ सरकार जिंदा है, और ऐसे जिंदा हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल का वक्त हुआ तो उन्होंने फरमाया कि अली, उस हाथ से जिस हाथ से तुमने सरकार को गुस्ल दिया है उसी हाथ से हमको गुस्ल दो। बात समझ रहे हैं? उसी हाथ से हमको गुस्ल दो, और मेरा जनाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाओ, और बारगाह में ले जाने के बाद कहो कि या रसूल अल्लाह, यारे गार यारे मजार बनना चाहता है। अगर दरवाजा खुल जाए, देखो बात समझो, सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि दरवाजा खुल जाए तो दफन करो, और न खुले तो मदीने के कब्रिस्तान में हमें दफन कर दो। तो उनका अकीदा यह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब हम लोग रात को 2-3 बजे हमको जो सोने का टाइम है, आप परेशान करें तो क्या करेंगे? इसके अलावा कोई चारा नहीं है। चलो अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू को आपको समझ में आए और इस पर अमल कीजिए और याद कीजिए, और याद रखिए कि तुम्हारा नबी जिंदा है, और ऐसी जिंदगी है कि ये न समझो कि बरज़खी जिंदगी है, बल्कि ऐसी जिंदगी है खाते पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं। एक हदीस आपको बताएं, हजरत सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त मेराज मुक़द्दसा में तशरीफ ले जा रहे हैं तो फरमाते हैं, मरर तो बेक़ब्र मूसा, हम मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की कब्र से गुजरे तो देखा कि वो अपने कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ नबी, हमारा काम है जमीन के ऊपर जो है इबादत करना, काम करना, जमीन के अंदर सो जाना, मगर अंबिया किराम हैं कि जमीन के ऊपर भी काम करते हैं और जमीन के नीचे भी काम करते हैं। एक मरतबा दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना वसल्लिम अलैहि। तो फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फरमाते हैं, रजा नफ्स दुश्मन है दम्मे ना आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम्मे ना आना। कहां तूने देखे हैं चंद्राने वाले, कहां तूने देखे हैं चंद्राने वाले। तो मुसलमानों हमेशा एक बात याद रखो, जो हमने बताया आपको कुरान अज़ीम की आयत करीमा, इत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, अल्लाह से डरो
और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? सच्चे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, सच्चे गौसे पाक हैं, सच्चे इमाम आजम हैं, सच्चे इमाम शाफई हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल हैं। ये सच्चे लोग हैं, इनका साथ दो। और एक हदीस बताएं आपको, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बनी इसराइल में 72 जमात और 72 जहन्नमी, और मेरी उम्मत में 73 जमात 73 जमात में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नमी होंगे, सिर्फ एक जन्नती होगा। इस बात पर तुम्हें यकीन है कि नहीं है? अरे मियाँ, ये ऐसी हदीस है कि दुनिया के जितने फिरके वाले हैं, शिया के मौलाना भी कहते हैं कि वो एक जमात जो सरकार ने फरमाया है वो मैं हूं। देवबंदी कहता है कि मैं हूं, और गैर मुकल्लिद कहता है वहाबी के हम हैं, वो एक जमात जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। मगर सच्चाई क्या है, आज हमें इसे आपको बता दें ताकि हमेशा याद रखें। सरकार ने फरमाया कि 72 जहन्नमी, एक जन्नती है, यही ना? और इसी पर बस में नहीं किया, बल्कि उसके बाद फरमाते हैं तबिउस स्वादल आजम, जो सबसे बड़ी जमात है उसकी पैरवी करो। सबसे बड़ी जमात है उसकी पैरवी करो। सबसे बड़ी जमात कौन सी है? अहले सुन्नत वल जमात, जिस रास्ते पर हम हैं। बताओ, किसी जमाने में बता दो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक किसी जमाने में हम हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी सब अहले सुन्नत वल जमात है ना, और बहुत बड़ी जमात हैं। किसी जमाने में न शिया इतने जमात वाले हुए, न देवबंदी हुए, न वहाबी हुए, न चकड़ालवी हुए, कोई भी बड़ी जमात नहीं हुई। सबसे बड़ी जमात अहले सुन्नत वल जमात है, जिसके लिए सरकार ने फरमाया कि इब्तिदा से लेके इंतहा तक, क़यामत तक ये तमाम जमात जो है अहले सुन्नत वल जमात रहेगी। तो ये आप याद रखें, इंशाअल्लाह कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व बारिक सल्लिम अलैहि। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मता अकून मोमिनन वफी रिवायतिन उखरा मता अकून मोमिनन सादिक़न। या रसूल अल्लाह, मैं मोमिन कब हो सकता हूं? और एक रिवायत में है कि या रसूल अल्लाह, मैं सच्चा मोमिन कब हो सकता हूं? तो सरकार ने फरमाया, इज़ा अहबब्तल्लाह, जब तू अल्लाह से मोहब्बत करे तो समझ ले कि तू सच्चा मोमिन है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत की भी कोई कसौटी है, कोई मीज़ान है, कोई तराजू है? कैसे मालूम होगा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? तो सरकार ने फरमाया, इज़ा अहबब्त रसूलहू, जब तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो तो समझ लो कि खुदा से मोहब्बत है। तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अभी बात पूरी समझ में नहीं आई, हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के दावेदार कब हो सकते हैं? तो सरकार ने फरमाया, इज़्ज़त तबाअत तरीक़तहू वस्तअमलत सुन्नतहू, जब सरकार के तरीके पर तू चले और उनकी सुन्नत पर अमल करे तो समझ ले तू कि तुझे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो अल्लाह से मोहब्बत है। और सरकार ने फरमाया कि इतनी बात तुमने पूछी, लेकिन अब हमसे सुनो, जिसके दिल में जितना ज्यादा मेरी मोहब्बत है, मेरे अहले बैत की मोहब्बत है, उतना ही इसका ईमान मजबूत होगा। और जिसके दिल में जितना बुग़्ज़ होगा और जितनी दुश्मनी होगी मुझसे और मेरे अहले बैत से, उतना ही वो कुफ्र में इंतहा को पहुंचेगा।
और सरकार फरमाते हैं अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, खबरदार कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो और मेरे अहले बैत की मोहब्बत ना हो। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, खबरदार वो मोमिन हो नहीं सकता जिसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो। और फिर फरमाया अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, खबरदार वो मोमिन नहीं है जिसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी बातें बता दी और सच्चा रास्ता बता दिया। और एक कुरान की आयत करीमा भी सुन लो, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो तो बताएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। हम अहले बैत पर मरते हैं, जान देते हैं, खाली जान देते हैं, काम तो करते नहीं। क्या करते हैं? हम नमाज पढ़ते नहीं, नमाज की पाबंदी नहीं, और दावा करते हैं कि हम मोहब्बत है हमको अहले बैत से। अहले बैत से मोहब्बत होती तो मैदान करबला में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था कि आज कौन सा दिन है? कहा जुमा का दिन है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो कहा मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। ऐसे वक्त में जबकि जिस्म के ऊपर छाले पड़े हुए हैं, न जाने कितने जख्म हैं जिस्म पर तीरों नेज़े के, लेकिन उस हाल में भी नमाज नहीं छोड़ते। और हमारा हाल क्या है? हम नमाज पढ़ते हैं? हरगिज नमाज नहीं पढ़ते। बस हमने ये समझ लिया कि हम सच्चे हैं और जन्नत में जाएंगे, और इसमें कोई शुबा नहीं है। अरे मियाँ, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो जन्नत में जाना ही है। अगर उसके अंदर कुछ गुनाह है, नमाज नहीं पढ़ता है, जहन्नम में जाएगा, फिर जन्नत में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर मोमिन नहीं है और ये समझे कि अल्लाह के रसूल हमारे ही जैसे हैं और हम नमाज पढ़ें तो सरकार के बराबर हो सकते हैं, ये आदमी मुसलमान नहीं, काफिर है। अच्छी तरह याद रखो, जो ये कहते हैं कि नबी गांव के चौधरी है, वो मुसलमान कब है? माज़अल्लाह, ये सब इबारतें ऐसी है कि जिसका सारा सबूत हमारे पास मुहैया है। और अगर देखना हो, इन वहाबियों और देवबंदियों का सारा सबूत देखना हो, तो दावते फिक्र देखो जो पाकिस्तान से छपी है, उसके अंदर सारा मवाद आपको मिलेगा। तो याद रखो, कुरान अज़ीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ए ईमान वालो, अपने बाप और भाई को हरगिज दोस्त न बनाओ अगर वो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। तुम्हारा बाप हो चाहे भाई हो, अब इससे ज्यादा करीब कौन होगा? अगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन हो, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। ला तत्तखिज़ू आबाकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। अगर कुफ्र ईमान पर कुफ्र को तरजीह दे तो ऐसे शख्स को निकाल के फेंक दो, चाहे कोई भी हो, तुम्हारा बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो। ये आयत करीमा सूरह तौबा की है। हम हाफिज कुरान हैं, 42 साल तरावी पढ़ाया है, समझ रहे हैं। और सूरह तौबा की आयत करीमा है और एक सूरह मुजादला की आयत करीमा है। सूरह मुजादला में भी परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है कि सुनो, तुम्हारा चाहे बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है तो उसे अपना दुश्मन जानो। अगर ये अकीदा है तुम्हारा, इतना मजबूत पुख्ता अकीदा है, तो उलाए का कतब फी कुलूबिहिम ईमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके कल्ब को ईमान से मुज़य्यन कर दिया है। अरे मियाँ, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एहसान है सारी दुनिया पर, वरना आज सारे दुनिया के लोग बदअकीदा होते हैं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इतना बड़ा काम किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। हाँ।
और बड़े बड़े देवबंदी, बड़े बड़े सूरमा, जिनको ये दावा था कि हम बहुत हमने इल्म हासिल किया है। एक पाकिस्तान के जमात इस्लामी का जो वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली था, उसने कहा कि हमने इतनी किताबें पढ़ी है कि रोटी भी उतनी खाया नहीं, इतनी किताबें पढ़ी है। उनका नाम क्या था, याद है ना? तो कहते हैं कि जब हम ये समझते थे, देवबंद से फारिग हुए और हमारे उलमा बड़े बड़े, हमारे अकाबिर और देवबंद के बड़े बड़े उस्ताद थे हमारे, लेकिन जिस वक्त हमने फतावा रज़विया देखना शुरू किया तो हमारे पैर तले जमीन निकल गई। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब पानी की किस्म बयान की है तो 300 किस्म बयान की है। किस पानी से वजू कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते। कहता है कि जब हमने देखा तो हमारे पांव तले जमीन निकल गई कि वाकई दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। और कहते हैं खास तौर से उनका ये मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये उनका सलातो सलाम तो सारी दुनिया में इसकी नजीर नहीं मिल सकती। तो बहुत बदअकीदों ने एतराफ़ किया है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कुछ थे। तो हम एक बात कहेंगे आपसे, आप सच्चे रास्ते पर रहिए। और आयत करीमा जो हमने कहा कि आपके सामने पेश करेंगे, सुनिए। कुरान कहता है कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप लोगों से ऐलान कर दीजिए कि तबलीग रसालत का कोई अजर नहीं चाहिए। हम जो तुमको तबलीग रसालत कर रहे हैं इसका कोई बदला नहीं चाहिए। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। और जो उनसे दुश्मनी करे और ये कहे कि इमाम हुसैन मैदान करबला में गए क्यों, बात समझ रहे हैं? उन्होंने हुकूमत वक्त से गद्दारी की, माअज़ल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये शख्स, इसने कुरान को देखा नहीं। अगर कुरान को सही तौर से समझा होता तो हरगिज ये धोखा न खाता। युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान ही देखकर न जाने कितने लोग गुमराह हो जाते हैं, कितने लोग हिदायत पा जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि महबूब सारी दुनिया से ऐलान कर दो कि तबलीग रसालत का कोई अजर नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। मालूम हुआ कि अहले बैत से मोहब्बत ही असले ईमान है। और जो अहले बैत से दुश्मनी करे वो हमारा है, ना अल्लाह का है, ना अल्लाह के रसूल का है। इसलिए कुरान अज़ीम की यही आयत करीमा हम सुन्नियों के लिए काफ़ी है और सारी दुनिया के लिए काफ़ी है, जिस परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया। और बताओ कि तुम ऐसे शख्स के बारे में कहते हो कि उन्होंने गद्दारी की। अरे मियाँ, जब मुनाजरा हुआ यहूदियों से तो कुरान अज़ीम की उस आयत करीमा को पढ़ो, फनजअल लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, है ना? क्या कहा कि आओ, अगर सच्चे हो तो आ जाओ और अपने अहले बैत के साथ आ जाओ। और हम भी सच्चे हैं तो अपने अहले बैत के साथ आ जाएं। कौन लोग थे? हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, 4 हुए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 हुए, है ना? तो कहते हैं कि अगर तुम्हें मुबाहिला करना है तो आओ, हम भी आते हैं, तुम भी आओ। और मुबाहिला में यही 5 आदमी हैं जिनको सरकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। फनजअल लानतुल्लाह अलल काज़िबीन,
हम अल्लाह की लानत को झूठों पर मुसल्लत कर देंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के ऐसे नबी हैं दुनिया में जिनका कोई जवाब नहीं है। अल्लाह एक है, कोई उसके बराबर नहीं है। उसने जिस नबी को पैदा किया है वो भी यक्का और तन्हा नबी है, कोई उसके बराबर नहीं हो सकता। तो यही हमारा ईमान और अकीदा है और इसी पर हम सख्ती के साथ कायम रहे तो इंशाअल्लाह रहमान हम हमेशा कामयाब होंगे। एक मरतबा दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। और करने वालों ने, तारीफ करने वालों ने कैसी कैसी तारीफ की है। हज़रत सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रत सादी अलैहिर्रहमा ने फरमाया इसका भी कोई जवाब नहीं है दुनिया में। तो तारीफ करने वालों ने कैसी कैसी तारीफ की है। सरकार की तारीफ की कहते हैं झूठे कि अल्लाह के रसूल की तारीफ करके इतनी तारीफ करते हैं कि खुदा के बराबर कर देते हैं। झूठे मक्कार, अरे खुदा जिसके बराबर कोई नहीं हो सकता, हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। उसकी तारीफ बेइंतहा है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। और सरकार की तारीफ तो तारीफ है। अरे मियाँ, एक मरतबा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में सोए हुए थे। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा है, या रसूल अल्लाह, किसी की नेकी इतनी भी है कि जो इस आसमान के तारे के बराबर हो? तो कहा हां, इतनी नेकियां हजरत उमर की है। मायूस हो गई। उन्होंने समझा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे वालिद का नाम लेंगे, मगर कहा यह कि इतनी नेकियां हैं, इतनी नेकियां जितनी आसमान के सितारे हैं, ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नेकियां हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार जानते हैं कि आसमान में कितने सितारे हैं, है ना। तो जब ये फरमाया तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर मेरे बाप अबू बकर की नेकियां कितनी है? तो कहा कि जितनी नेकियां हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की है वो सारी ये नेकियां एक तरफ, और हजरत फारूक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक तरफ, एक तरफ है सारी नेकियां, एक तरफ है हजरत सिद्दीक अकबर की नेकी। एक नेकी सारी नेकियों पर भारी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ तो ऐसा ईमान लाओ, ये वहाबियों देवबंदियों की तरह नहीं कि अल्लाह के रसूल अपना जूता अपने हाथ से सिल लेते थे और अपना काम अपने हाथ से कर लेते थे। ये सब उनके पास यही सब घटिया सटिया बातें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में तो एक लफ्ज किसी वहाबी देवबंदी ने नहीं कहा है, बल्कि इतने बड़े मरदूद हैं कि कहते हैं कि अरे सरकार पर दरूदो सलाम मत भेजो। कहते हैं कि नहीं कहते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नाबीना मुअज्जिन मदीना मुनव्वरा में अजान दे रहा है। अजान देने से पहले दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दरूद शरीफ पढ़ा तो इस अब्दुल वहाब नजदी ने बुलाया उसको और कहा कि देखो दरूद अगर पढ़ोगे तो मार दिए जाओगे। मगर वो कैसे मानते? वो आशिक़े रसूल थे।
दरूद शरीफ फिर पढ़ते हैं और अजान देते हैं, बुलाया और कत्ल कर दिया। ये इतने बड़े बदमाश हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना जिसके यहाँ नाजायज हो, बताओ वो किस किस्म का मुसलमान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी दरूद व सलाम भेजो। तो हमारा रास्ता अहले सुन्नत वल जमात का यही सच्चा रास्ता है। आपको बता दिया कि सरकार ने फरमाया इत्तबिउस सिरातल आज़म, सबसे बड़ी पहचान ये है कि सबसे बड़ी जमात है जो उसकी पैरवी करो। और ये सबसे बड़ी जमात अहले सुन्नत वल जमात है। 1400 बरस से लेके आज तक किसी जमाने में भी अहले सुन्नत वल जमात के आगे कोई जमात नहीं हुई। और सरकार फरमाते हैं, ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन खालिफहुम। सुनो, मेरी जमात, मेरी उम्मत में से एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। ला यज़ुर्रुहुम मन खालिफहुम, उनकी मुखालफत करने वाले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वल हक़्क़ु यालू वला युला, हक हमेशा गालिब रहता है, कभी मगलूब नहीं होता। बस इतनी सी बात पर हम अपनी बात खत्म करते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857 44116।